आधी रात को नेताजी के घर पर होने लगी ठाए ठाए और नेताजी के साथ साथ गार्ड जो है वो भी भौचक हो गए कि आखिर ये क्या हो रहा है। आपको बताएं तो यहाँ आम तो आम खास भी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का मनोबल इस हद तक बढ़ा हुआ है कि अपराधी जो बेखौफ होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर आरजेडी के एक नेता है जिनके घर पर आधी रात को ठाए ठाए हुआ है। पुरानी दुश्मनी थी, दुश्मनी निकालने के लिए कुछ लोग नेताजी के घर के बाहर पहुंचते और फिर उसके बाद किस तरीके से नेताजी के घर के बाहर चढ़ करके ठाए ठाए गोलियां जो है वो बरसानी शुरू कर देते। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर समस्तीपुर में मंगलवार रात युवा राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष अमरेश राय के घर पर कुछ लोगों ने फायरिंग की। इस दौरान 10 से 12 की संख्या में बदमाशों ने उनके स्कॉर्पियो पर पथराव भी किया और फिर उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान राजद नेता ने पूरे परिवार के साथ घर के छत पर जाकर अपनी जान बचाई और पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और तब तक बदमाश जो है वो फरार हो चुके थे। अब इसको लेकर के सीसीटीवी की खंगाल जो है वो शुरू है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जिन लोगों का चेहरा आया है उन्होंने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा है बचाने के लिए। और ऐसे में सीसीटीवी में मुंह पर गमछा जो है वो जो शख्स फायरिंग कर रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनके साथी जो है गाली देते कह रहे हैं कि अमरेश राय बाहर निकल। घटना के बाद अमरेश राय का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनकी हत्या की साजिश रची गई थी। अगर उनका ग्रिल का ताला टूट जाता तो उनकी हत्या जो है वो हो जाती। उन्होंने बताया कि मेरे पिता का भी मर्डर हुआ था। पिता के मर्डर के बाद इन्होंने किस तरीके से धमकी देकर केस का उठवा लिया। इसने डर है कि मुझे भी टिकट मिल गया है तो मैं एमएलए बन जाऊंगा, इसलिए मुझे ये मारना चाहते हैं और मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अमरेश राय पूर्व में लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं। मामला मोहिद्दीननगर थाना के भदैरा पंचायत के रमैया गांव का है, जहां पर यह खबर निकल कर के सामने आई है। अमरेश राय ने दावा भी किया कि हमला करने वाले अधिकतर लोगों का ये पहचानते हैं और कुछ बाहर से भी भाड़े पर अपराधी जो है वो मंगवाए हैं। पुरानी दुश्मनी को लेकर के ये सब कुछ कहा जा रहा है। वहीं पर अमरेश ने यह भी बताया कि गाँव के लोगों ने हमला किया है, इससे हत्या के आरोपी भी शामिल हैं। और ये आरजेडी नेता अमरेश राय को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आरजेडी नेता समस्तीपुर के हैं, वहां पर उनके घर पर ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो की गई है। हालांकि इस फायरिंग में किसी को भी जान माल की कोई नुकसान जो है वो नहीं हुई है, लेकिन अमरेश राय जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि बाल बाल बचे, अगर हमारे घर का वो जो ग्रिल है वो टूट जाता तो शायद हम आज जिंदा नहीं बचते, शायद हमें मार दिया जाता। लेकिन अमरेश राय किस तरीके से बातें कह रहे हैं और ये साफ तौर पे दर्शा रहा है, ये घटना चिल्ला चिल्ला कर खुद में ये बता रही है कि अपराधियों का मनोबल किस हद तक बढ़ा हुआ है, अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो भी खास यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। नेताजी के घर पर टिकट तय होने की वजह से इनके पिता को भी किस तरीके से मर्डर किया गया और अब इनके पीछे भी जो बदमाश थे वो घात लगाए बैठे हैं। और कल देर रात इनके घर पर एक बड़ा हादसा होता है जो कि टल जाता है, लेकिन इसमें इनको अब जान माल का खतरा है और ये लगातार पुलिस को कह रहे हैं कि कैसे भी करके इस पूरे मामले को सुलटाया जाए ताकि आने वाले चुनाव में ये चुनाव लड़ सके और किसी भी परेशानियों का इनको सामना न करना पड़े। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।